शुद्ध भक्त जो हैं, जब वो जाते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा शोक व्यक्त इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो यहाँ रहेंगे तो भी भगवान की नित्य लीला जैसा ही आनंद लेते हैं, भगवान की भक्ति में ही एकदम मग्न रहते हैं, और यहाँ से जाते हैं तो भी भगवान के नित्य लीला में ही प्रवेश करके उनकी नित्य सेवा में रहते हैं। तो सभी प्रयास कीजिए इस प्रार्थना को दोहराने का, जिसका शीर्षक है सपार्षद भगवद विरह जनित विलाप। सपार्षद जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के नित्य सेवा में उनके साथ रहने वाले संगी जन हैं, उनके और भगवान के विरह में जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उसमें ये विलाप करते हुए प्रार्थना ये गा रहे हैं। सभी दोहराइए। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अमिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। अगर डिस्प्ले कर सके तो सामने स्क्रीन पे भी कर दीजिए, जिससे सभी पढ़ के दोहरा सके। हे नो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, ये न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोरा भट्ट जुग, कहा कविराज, कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ कविराज। एक काले को था गेला गोरा नटराज, एक काले को था गेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटीबो माथा आनाले पशीबो, आषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो। गौरांगा गुणेर निधी कोथा गेले पाबो, गौरांगेर गुणे निधी कोथा गेले पाबो। ते सब संगीर संगे जे कोई लो बिलास, ये सब संगीर संगे जे कोई लो विलास। ते संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, ये संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जिया नीलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर।
एनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। ये न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय मुकुंद ठाकुर, जय मुकुंद ठाकुर। जय मुकुंद ठाकुर, जय मुकुंद ठाकुर। जय कुलविच श्रीधर, जय कुलविच श्रीधर। जय कौल विच श्रीधर, जय कौल विच श्रीधर। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ये प्रार्थना है, इसका अनुवाद है, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे। एक होता है भौतिक संसारिक प्रेम, जिसे कहते हैं प्राकृत प्रेम, और दूसरा होता है अप्राकृत। अप्राकृत का मतलब है वो आध्यात्मिक दिव्य प्रेम, जो भगवान से ही केवल हो सकता है, या भगवान के शुद्ध भक्तों से हो सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ प्रार्थना में कहते हैं, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्री निवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? ऐसे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन कहाँ हैं? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नृतक श्री गौरंग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरंग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरंग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तो ऐसा श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय का भाव कि भगवान और भगवान के भक्तों के विरह में चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद भक्त हैं, उनके अंगी, उनके संगीजन, उनके विरह में विलाप रो रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ महाप्रभु के जो पार्षद हैं भक्त, उनका श्री मुकुंद दत्त जी का तिरोभाव दिवस है। उनके जीवन के बारे में वर्णन है। श्री मुकुंद दत्त गंगा दास के टोल में श्री निमाई पंडित के सहपाठी थे। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम निमाई पंडित भी था, क्योंकि जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, ठीक उस घर के बाहर आंगन में नीम का वृक्ष था, तो माता ने एक नाम निमाई भी रख दिया। इसका एक और भी ऐसा हमने सुना है कि निमाई रखने का एक और भी कारण ये था कि चैतन्य महाप्रभु से पहले उनके कई भाई बहन जो थे वो पहले शरीर छोड़ चुके थे। जन्म लेते थे और कुछ ही समय के अंदर शरीर छोड़ जाता था उनका। तो इसलिए भी माता ने, शची माता जी ने ये नाम रखा, शची माता ने निमाई, अर्थात जैसे नीम जो है वो कड़वा होता है, ऐसे ही यमराज को ये नीम के समान कड़वा लगे, अर्थात इसको लेकर ना जाए, ऐसा भी मनोभाव। मुकुंद की वाणी अत्यंत सुरीली थी तथा उन्हें संगीत के तालों एवं रागों की जटिलताओं का ज्ञान था।
उनके मधुर कीर्तन नवद्वीप के समस्त वैष्णवों को आह्लादित करते थे। गौर प्रभु की मनोदशा को समझते हुए वे उनकी भावनाओं के अनुकूल गीत गाते। जैसा चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव होता भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के विरह में, राधा रानी के, तो उसी तरह का, या गोपी भाव में, तो उसी तरह के भावनाओं के अनुकूल गीत गाते थे मुकुंद दत्त जी। चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के कीर्तन के मध्य संन्यास लिया। महाप्रभु का जब संन्यास हुआ उस समय मुकुंद दत्त जो है वो कीर्तन कर रहे थे साथ। उन्होंने पुरी में श्री चैतन्य के एक अत्यंत विनीत अनुयायी के रूप में उनकी सेवा की। जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु रहे लगभग 18 साल, तो उस समय बड़े विनम्रता पूर्वक इन्होंने सेवा की भगवान चैतन्य महाप्रभु। एक बार श्रीवास पंडित जो नारद जी के अवतार हैं, चैतन्य लीला में श्रीवास पंडित के आवास पर चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के अतिरिक्त समस्त भक्तों को शुभ आशीष दी। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जहाँ प्रकट हुए नवद्वीप में, उस जगह को योग पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक उसके पास में ही श्रीवास पंडित जी का घर है और बाहर बड़ा आंगन है जिसमें सभी भक्त रात्रि भर चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन और नृत्य करते थे। तो एक बार श्रीवास पंडित जी के घर पर जब सभी भक्त इकट्ठे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन मुकुंद जी को आशीर्वाद नहीं दिया, बाकियों को दिया। क्यों नहीं दिया वो आगे वर्णन है। क्योंकि महाप्रभु ने उनकी अवहेलना की मुकुंद दत्त जी की, क्योंकि उन्होंने भक्ति देवी जो भक्ति दात्री हैं, भक्ति को देने वाली हैं भक्ति देवी, उनके प्रति अपराध किया था मुकुंद दत्त जी ने। क्या अपराध किया था कि मुकुंद ने जब भी कर्म कर्म अर्थात कर्म कांड के ज्ञान तथा मायावाद दर्शन तक के अनुयायियों से वार्ता की, तब उन्होंने भक्ति को भी उन्हीं विषयों के स्तर पर रखा। जैसे एक शास्त्र में शब्द आते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषय रे भान। जो ये कर्म कांड है ना, जो हर समय तरह तरह के पूजा अनुष्ठान, देवी देवताओं को मनाना, ये पूजा करो वो अनुष्ठान करो, उन देवी देवताओं को अपने किसी भौतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ये कर्म कांड से कभी किसी की मुक्ति नहीं हो सकती कि जन्म मृत्यु के चक्र से, कर्म कांड से मात्र से। और ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, ईश्वर को निराकार मानकर इस तरह की सोच में रहना, या मायावाद दर्शन, भगवान कृष्ण के शरीर को माया का बना हुआ नश्वर मानना। इस तरह के जब अनुयायियों से मिलते थे, इस तरह की जो इनकी सोच थी, विचारधारा थी, जब मुकुंद दत्त जी उनसे मिलते तो वो भक्ति को भी उन्हीं के समान के स्तर का मानते थे, कर्म कांड, ज्ञान कांड और मायावाद के स्तर का। तो वो क्या करते थे, उस तरह उनसे मिलते, तो जब कर्मकांडी लोगों से मिलते, जब ज्ञान मार्गियों से और जब मायावादियों से, तो एक गिरगिट की भांति रंग परिवर्तन करते हुए मुकुंद भक्तों के समक्ष भक्ति की महिमा करते। अगर भक्तों से मिलते तो भक्ति का गुणगान करने लगते, भक्ति माला नहीं। लेकिन तदुपरांत जब कर्मियों से या अभक्तों से मिलते जो भक्त नहीं हैं, तो उनके संग में व्यर्थ की सांसारिक विषयों पे ही चर्चा करते हैं। और जब मायावादियों के मिलते हैं तो उनसे निर्विशेषवाद पर वार्ता करते हैं, ईश्वर को निराकार मानकर। मतलब जिसके संग में, जैसे कहते हैं ना, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना, जिसके संग में जाना वहीं की बोली बोलना शुरू कर देना। इस बात से चैतन्य महाप्रभु उनसे नाराज थे कि इन्होंने भक्ति महारानी के प्रति अपराध किया है, इसलिए महाप्रभु ने इन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। मुकुंद ने भक्ति देवी के प्रति अपने घोर अपराध के प्रायश्चित हेतु आत्मघात करने के विकल्प का चयन किया।
अब जब मुकुंद दत्त जी को एहसास हुआ कि मैंने भक्ति महारानी के प्रति घोर अपराध किया है, उनको कर्मकांड या ज्ञान या मायावाद के बराबर मानने का, तो परिणाम अब इसका यही प्रायश्चित है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये विचार किया। तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा, क्या किसी भावी जन्म में आने वाले जो और जन्म है मेरे, उन्हें उनकी कृपा पुनः प्राप्त होगी, कभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल पाएगी? उस समय जब पूछा मुकुंद दत्त जी ने, तो चैतन्य महाप्रभु तो उनसे गुस्से में थे, नाराज थे इस बात को लेकर कि जिस काम के लिए स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, संसार के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, ये उसके विरुद्ध बिल्कुल कर रहे हैं। ये कर्मकांडियों, ज्ञान मार्ग, मायावाद को भी बराबर समझ रहे हैं भक्ति के। तो परिणाम में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि तुम्हें 10 लाख जन्मों के पश्चात मेरी कृपा प्राप्त होगी, ये बात चैतन्य महाप्रभु ने कही। जब ये कहा कि 10 लाख जन्मों के बाद होगी, तो यह जानकर मुकुंद दत्त जी ने खाली, उन्होंने ये नहीं बात को ध्यान दिया कि 10 लाख जन्मों, उन्होंने बस ये ध्यान दिया कि हाँ कृपा होगी, बस इतनी बात से वो आनंद में फुदक फुदक कर चिल्लाने लगे और नाचने लगे श्रीवास जी के घर पर, यह जानकर कि उन्हें एक दिन महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। मुकुंद प्रसन्नता पूर्वक फुदक फुदक कर चिल्लाने लगे, मात्र 10 लाख जन्म, मात्र 10 लाख, केवल 10 लाख जन्मों में। देखिए भक्त की भावना कैसी होती है, इस बात से विचार कीजिए। वो ये नहीं विचार करे 10 लाख जन्म को, वो तो बस केवल 10 लाख जन्म, अर्थात भगवान को प्राप्त, भगवत प्राप्ति या भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए या भगवान की कृपा लेने के लिए वो कहते 10 लाख जन्म तो कुछ भी नहीं है। तो मुकुंद जी का ये भक्ति भाव तथा संकल्प देखकर कि वो उससे विचलित नहीं हुए 10 लाख जन्म की बात सुनकर, चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया, द्रवित हो गया। जो अभी तक उन पर बड़े नाराज थे कि वो भक्ति कोई महिमा को ना समझकर वो मायावादियों के बराबर समझ रहे हैं, ज्ञान मार्गियों के या फिर कर्म कांडियों के बराबर भक्ति को, तो महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया इस बात को देखकर कि मुकुंद का कैसा भक्ति भाव, मेरी श्रद्धा कितनी है मेरे शब्दों के प्रति। वो महाप्रभु ने मुकुंद को आशीर्वाद दिया और अंगीकार किया, उसी समय अंगीकार अपना लिया, उनको शरण दे दी और आशीर्वाद दिया। तब जब देखा उनकी श्रद्धा कैसी दृढ़ है, फिर महाप्रभु कहते मेरे वचनों में तुम्हारी श्रद्धा एवं विश्वास से तुम्हारे सकल अपराध तुरंत नष्ट हो गए। देखिए जिस बात को हम समझ नहीं पाते, हम संसारिक नजरिए से ही समझते हैं कि नहीं, मेरे को अगर 10 लाख रुपए कमाने हैं तो मुझे कम से कम कुछ साल तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, गधे की तरह। लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे नहीं चलता है, आध्यात्मिक इस तरह की विचारधारा में केवल ये आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होती है भाव से, हृदय का भाव कैसे। इसलिए आवश्यकता है भक्ति पथ पे जो चल रहे हैं कितना सावधान रहना होगा कि मन किसी भी तरह की भगवान कृष्ण से हटकर अन्य विचारधारा में ना जाए, उससे दूषित ना हो। मन के विचारों पर कितनी पकड़ चाहिए, और आज यही मन खुला छोड़ा हुआ है। कहीं भी कुछ भी उसे दिखाने लगो, टीवी पे फेसबुक पे कुछ भी दिखाने लगो, सोचते हैं हमें क्या, इससे क्या हो जाएगा, हम तो जप करते हैं ना। लेकिन नहीं, एक एक विचार, जैसे एक वैष्णव कहने लगे, मैंने कहीं एक बार कुछ मोबाइल पे कोई बात देख ली, 2 महीने तक मेरा भजन चौपट हो गया। 2 महीने तक खाली एक कोई चित्र देख लिया मोबाइल पे कहीं। तो यहाँ ये बात को हम क्योंकि अभी तक अध्ययन नहीं करते ना अपने मन के इस विचारों के ऊपर, कि मन कितना कितना समय कृष्ण को भूल कर और सब इन्हीं शारीरिक स्तर के देहात बुद्धि के विचारों में खोया रहता है, इसलिए हमें कोई अटपटा लग ही नहीं रहा कि हम कोई गलत हो रहा है हमसे। लेकिन मन के इसके ऊपर यहाँ पर जो बात हो रही है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे वचनों में तुम्हारी श्रद्धा एवं विश्वास, कोई तर्क नहीं किया मुकुंद जी ने, 10 लाख जन्म क्यों, इतना समय क्यों लगे, कुछ नहीं। जब हृदय शुद्ध हो जाता है ना, फिर ये तर्क वितर्क से ऊपर उठ जाता है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है ना, तो हमारी श्रद्धा और विश्वास जब दृढ़ नहीं होता, हम 50 तरह के 100 तरह के तर्क करेंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हमारी बात समझो, हम नहीं समझ, अनेक तरह के तर्क। लेकिन यहाँ पर वर्णन जो बात है
जब हृदय जब शुद्ध है मुकुंद दत्त जी का, उन्होंने 10 लाख जन्म, कहते हैं केवल 10 लाख जन्म, और फिर नाचने लगे जब आनंद से, ये बात सोच के केवल 10 लाख जन्म में ही मेरे को कृपा मिल जाएगी महाप्रभु की। तो महाप्रभु इससे बड़े प्रसन्न हो गए, उनका हृदय कि कितना दृढ़ श्रद्धा है मेरे शब्दों पर विश्वास, कि 10 लाख जन्म कोई कोई उन्होंने वो नहीं माना, मैंने खाली कह दिया कृपा मिलेगी तो बस उसको पकड़ लिया इन्होंने विचार। तो परिणाम महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे सारे अपराध जो है जन्म जन्मांतरों के सभी अपराध और उसके फल जो है वो नष्ट हो गए, तुम्हारी केवल श्रद्धा और विश्वास जो मेरे वचनों में। ये बात बड़ी विचारने वाली है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि मेरे को जो आज पूरे विश्व भर में ये सफलता मिल पाई, उसके पीछे कारण क्या है? मैंने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुदेव के वचनों पर श्रद्धा और विश्वास रखा और प्रयास किया। ये तक नहीं सोचा कि गुरुजी ने अमेरिका जाने की आज्ञा दी और जेब में पैसे नहीं है, ग्रंथों को छपवाने के लिए पैसे नहीं, अमेरिका जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं है, तो कैसे होगा ये कार्य भला? हाँ, ये कैसे होगा शब्द नहीं लाए, बस ये बात रखी कि हाँ गुरुजी ने कहा है, मेरे दिव्य गुरुदेव ने, तो बस उन शब्दों पे श्रद्धा और विश्वास रख के संघर्ष में लग गए। चाहे खाने को मिल पाए, ब्रेकफास्ट नहीं किया, कभी लंच नहीं किया, आने के दिल्ली से आने जाने के पैसे नहीं है प्रिंटिंग के लिए करवाने के, लेकिन लगे रहे। कभी पैदल चल के, कभी लिफ्ट मांगकर, कभी कैसे वृंदावन आना, फिर दिल्ली आना, छपाने के लिए प्रूफ रीडिंग करना, कितना, फिर एक एक चाय की दुकान पे जाके वो बेचना बैक टू गॉर्डन मैगजीन को। लेकिन हार नहीं मानी, श्रद्धा और विश्वास जो है, जैसे कहते हैं ना, विश्वासो फलदायिता, गुरु महाराज कहते हैं हमारा विश्वास ही फलित होता है। कि जब हम देख रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं जब तुमने देखा कि तुम्हारा मन जो है अभी शुद्ध नहीं है, नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, तो अपने मन को, अपने दिमाग को लगाते क्यों हो तुम? कम से गुरु के वचनों पर विश्वास ही करो। फिर जैसा गुरु कह रहे हैं बस मुझे वैसा करना है। क्या मैंने कभी आज तक कोई ऐसी आज्ञा दी? कोई एक बात बताओ जो शास्त्र संगत ना हो। नहीं तो कम से विश्वास ही करो। जब तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ सकती, अभी शुद्ध नहीं है बुद्धि और मन, तो क्यों अपने मन और बुद्धि को लगाते हो, और जिसके कारण से फिर अपराध करते हो तर्क वितर्क करके गुरु से। तो यही बात यहाँ पर मुकुंद दत्त जी ने एक बार भी तर्क नहीं किया है, महाप्रभु के शब्दों पे पूरी श्रद्धा और विश्वास जताकर नाचने लगे आनंद से, और बस इतने में सारे अपराध जो हैं उसका मार्जन हो गया मुकुंद जी के। और श्री कृष्ण लीला में एक मधुर गायक मधुकंठ हैं। मधुकंठ के नाम से भगवान कृष्ण की नित्य लीला में, उनके धाम में उनके रहते हैं, उनके लिए मधुर गायन करते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जिसका कंठ मधु मधुर है, शहद के समान मीठा है उनका कंठ, तो मधुकंठ के नाम से ये सेवा में है नित्य लीला में भगवान कृष्ण की। और उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। वृंदावन में स्थान है 64 समाधि पीठ, राधा गोविंद देव जी के मंदिर के पास। तो वहां पर महाप्रभु के ये पार्षदों की 64 वैष्णवों की समाधियां, तो वहां पर इनका भी है समाधि। कुछ पुष्प समाधियां हैं वहां, और कुछ सह की तो वहां पर समाधि है। बोलिए श्री मुकुंद दत्त जी की ही जय, श्री मुकुंद दत्त जी के तिरोभाव दिवस की ही जय। और दूसरे वैष्णव हैं श्री खोल वेच, तो उस समय बोलने में वो गलत उच्चारण कर रहे थे, खाल वेच नहीं है, खोल। खोल जैसे कहते हैं ना, केले का छिलका है ऊपर, उसे थोड़ भी कहते हैं। ऐसे जो कवर ऊपर, जैसे नारियल के ऊपर कवर होता है, ऐसे केले के ऊपर छिलका होता है जो फल, तो वो खोल वेच श्रीधर, तो ये उनके नाम से थे। इस तरह के ये कुछ साग है या इस तरह के सब्जियां जो है वो बेचते थे, और भगवान का नाम जप करते थे, रात रात भर बैठकर कीर्तन करते थे कोलविच श्रीधर जी। तो महाप्रभु रोज इनसे जाके जानबूझकर कुछ ऐसी लीला करते थे, झगड़ा करते थे,
और जो वो साग के पैसे मांगते थे जानबूझ के आधे पैसे देते थे, पूरे पैसे नहीं देते। तो श्रीधर जी जो है उनको जानबूझ के छेड़ते थे। तो श्रीधर कहते कि भाई तुम कहीं और से या तो साग ले लो, वो भी उनसे प्रेम पूर्वक इस तरह का करते, और वो उन्हीं से जाके लेते थे जानबूझकर। और जब वो कहते कहीं और से ले लो नहीं तो पूरी कीमत दो, तो ये बिना पैसे दिए ही ले जाते थे। आखिर में कोलवेचे श्रीधर जी से ये तय हुआ कि ठीक है, रोज तुम्हें थोड़ा सा हम ऐसा दे दिया करेंगे, कदली पुष्प ये सब। कोलवेचे श्रीधर जी के जीवन में वर्णन है कि यद्यपि श्रीधर पंडित, इनका नाम श्रीधर पंडित, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण थे, या खोलवेच श्रीधर भी इनके नाम से जाने जाते थे, ये निर्धन थे, वो बहुत अधिक निर्धन, थोड़ा निर्धन। एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में रहते थे ये, ऐसी कुटिया जिसमें कई सारे छत में छिद्र थे। अगर बारिश होती तो पानी सारा कुटिया में ही गिरता रहता था, जो जिसकी छत में अनेक छिद्र थे, तथा एक चिटके हुए लोहे के पात्र से जल ग्रहण करते थे। ऐसा बर्तन जो चटका हुआ था, टूट बीच में से क्रैक हो रखा था एक साइड से, तो ऐसे बर्तन में भी पानी ग्रहण करते थे, इतने गरीब थे। तदपि उनके पास महाप्रभु के स्नेह की संपदा थी। चैतन्य महाप्रभु का जो स्नेह है, प्रेम है, उसका विशाल संपदा थी इनके पास। उनके प्रति प्रेम, अथाह प्रेम था हृदय में श्रीधर जी के। वे रात रात भर जाग कर हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। उनके प्रतिवेशी सोचते थे, जो उनको नहीं समझ पाते थे, तो वो क्या सोचते थे उनके बारे में श्रीधर जी के, कि दरिद्रता के कारण उन्हें भूख सताती होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वे सो नहीं पाते होंगे, कि रात भर वो जागे रहते हैं और कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, क्योंकि भूख लगती होगी ना, इसलिए वो उनके भावों को नहीं समझ पाते थे कि भक्त जो है भगवान के प्रेम में रात रात भर जाग ही नहीं पाता। जैसे एक संसारिक ही आप देखें, अगर किसी लड़का लड़की में प्रेम हो जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है उनकी। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है, ऐसे ही श्रीधर जी के रातों की नींद उड़ी हुई थी महाप्रभु के प्रेम में, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में। लेकिन जो अज्ञानी लोग थे वो क्या सोचते थे उनके बारे में, कि बड़े दरिद्र है ना, गरीब है, इनके पास और खाने को भी नहीं है पूरा सूरा, तो इसलिए भूख के कारण इनको रात भर नींद नहीं आती, इसलिए ऐसा करते हैं। प्रतिदिन निमाई पंडित खोल बेच श्रीधर से केले के फल, फूल, कंदमूल, फलियां, कद्दू व पपीते खरीदते। ये सब खरीदने के लिए आते महाप्रभु, और उनके मध्य एक मधुर प्रेम कलह प्रारंभ हो जाता। बड़े मधुर उसमें आपस में कलह होने लगता। जब निमाई कथित मूल्य का आधा ही चुकाते हैं, अगर उन्हें बोलना 2 रुपए के सब चीज तो 1 रुपया देना, 1 रुपये तो 50 पैसे, आधा ही पैसा देना। यदि तुम्हें, तो श्रीधर कहते यदि तुम्हें मेरे मूल्य पसंद नहीं है तो कृपया अपने कदली पुष्प अन्यत्र खरीद लो, कहीं और से खरीद लो ना, अगर तुम्हें मेरी कीमत पसंद नहीं। तब महाप्रभु कदली पुष्प लेकर बिना एक भी पैसा चुकाए चल देते, पैसा ही नहीं देते तुम्हें। तो श्रीधर उन्हें वापस छीन लेते उनके हाथ से, और महाप्रभु को झिड़कते कि मैं मात्र एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण हूं, तथा जो भी किंचित लाभ होता है, थोड़ा सा भी अगर कोई प्रॉफिट होता है, लाभ होता है इस सब्जी को बेचने में, तो मैं उससे क्या करता हूँ, गंगा देवी जो है, गंगा मैया की मैं पूजा करता हूँ। तो अगर उनको 1 रुपया मिलता था तो उसमें वो कहीं समझ लीजिए 50 पैसे से, या ₹1.25 मिलता, 50 या 75 पैसे अपना आवश्यकताएं पूरी करते, और 50 पैसे लगाते, 75 पैसे अपने खर्चे में, 50 पैसे गंगा मैया की पूजा में। ऐसे करके वो बाकी थोड़ा भी कुछ लाभ वो गंगा मैया की सेवा में लगाते, पूजा में। अंत तो गत्वा श्रीधर निमाई पंडित को प्रतिदिन निशुल्क कुछ कदली पुष्प देने के लिए सहमत हो गए, कि रोज रोज का ये झगड़ा होने से अच्छा है मैं रोज तुम्हें बिना कीमत के कुछ मुफ्त में ही कदली पुष्प दे दिया करूंगा। तो खोल बेच श्रीधर ब्रज धाम में, भगवान के नित्य लीला में ब्रज धाम में कुसुमास्व, कुसुमास्व सखा के रूप में
श्री कृष्ण बलराम की सेवा में संलग्न हैं और उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में अवस्थित है। ये श्री खोल बीचा श्रीधर जी की जय। ऐसा विशेष प्रेम महाप्रभु का इन पर कृपा थी कि जब महाप्रभु नवदीप छोड़कर जा रहे थे, और भी कई सारी लीलाएं बड़ी संक्षेप में यहाँ पर वर्णन है, जब नवदीप छोड़कर जा रहे थे, जाते जाते मार्ग में रुक गए, कहते कि मुझे वापस जाना होगा। तो भक्त समझ नहीं पाए कि आखिर रुक क्यों गए जब नवदीप जाते हो। तो कहते तो भक्तों को कहा तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये सीधा श्रीधर जी के पास आए। श्रीधर बहुत बीमार थे और कुटिया के अंदर लेटे हुए थे और भगवान का नाम जप करते हुए उनको स्मरण कर रहे थे, महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु आए और आकर उनको कहा श्रीधर देखो, और उनको अपना दर्शन कराया, कृष्ण रूप में दर्शन कराया। श्रीधर तो भावुक हो गए, अश्रु प्रवाह करने लगे। भगवान ने उनका सिर अपनी गोद में ले लिया और फिर श्रीधर जी ने देह त्यागा। तो ऐसी कृपा महाप्रभु की इनके ऊपर थी, कोलविच श्रीधर जी के ऊपर। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण ही है राधा भाव में, उनका ऐसा संग जिनको मिला भक्तों को, आप सोच के विचार करके देखिए कैसी भक्ति होगी इनकी। विचार कीजिए, जब सभी सोते हैं रात में, और ये क्या करते थे, श्रीधर जी रात भर कीर्तन करते थे। ऐसा उनका प्रेम भगवान के चरणों में। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 4। अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 5। सभी अगर दोहरा सके तो पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच। भगवान उवाच। बहुनी मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान उवाच। श्रीभगवान् उवाच। बहुनी मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव आच अर्जुन। जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। न त्वं वेत्त परन्तप। पढ़िए, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो श्लोक। श्रीभगवान् उवाच। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। श्री भगवानुवाच। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। श्री भगवान वाच। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तानि येऽहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चोर्जुन तानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न तं वेद परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए, सभी बोलिए। श्री भगवान ने कहा, भगवान ने श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो मुझे तो उन सब का स्मरण है, उन सब में स्मरण है, किंतु हे परंतप किंतु हे परम तुम्हें उनका तुम्हें का स्मरण नहीं रह सकता है। स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय दुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ इसका कोई। जो माता जी पढ़ना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। उषा माता जी पढ़ेंगे आप? हरि बोल। थोड़ा फास्ट करेंगे हम। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक। जी प्रभु जी। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष ही भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.39 यह भी कहा गया है, रामात् मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं संभवत् परमः पुमान् यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है यहाँ कि पर ये वर्णन है इस फर्स्ट पैराग्राफ में। पहले भगवान कहते हैं अर्जुन को यहाँ पे समझाते हुए, जो दिव्य ज्ञान ये दे रहे हैं इस अध्याय में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। भगवान ने पहले ही कहा तो ऐसे जैसे भगवान के भी अनेक जन्म हुए और मेरे, भगवान अपने लिए भी और अर्जुन के, लेकिन दोनों में अंतर क्या है?
भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तो उन सब का स्मरण है कि मैंने जितने भी जन्म लिए कह लीजिए या जितने भी अवतार लिए, लेकिन हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। लेकिन तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। परंतप का अर्थ क्या है? हे शत्रुओं का दमन करने वाले, जो शत्रुओं को दमन करने में बड़ा दृढ़ है, ऐसे। तो उन अर्जुन के लिए संबोधन भगवान दे रहे हैं, लेकिन भगवान के तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। इस बात से विचार कीजिए, जो मूर्ख सोचते हैं कि हम थोड़ा सा भी हम साधन तपस्या करके ध्यान करके हम भगवान के बराबर हो गए, जैसे मायावादी सोचते क्या हैं, मायावादी या ज्ञान मार्गी लोग वो यही सोचते हैं कि जैसे कहते हैं बस खाली शुरू में दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता थी, उसके बाद कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि वो सोचते हैं हम खुद ही नारायण बन गए, हम खुद ही भगवान बन गए। ऐसी मानसिकता उनकी होती है, विचारधारा मायावादियों की। और यहाँ पर जो वर्णन है भगवान कृष्ण ये बात को बता रहे हैं, अर्जुन जो भगवान के धाम का उनका नित्य पार्षद है, उनका नित्य सखा है, उनके साथ रहने वाला, तो भी भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। आप सोचिए भगवान की योग माया कैसी है, भगवान की इच्छा पर कार्य करती है। चाहे कितना बड़ा भक्त हो, लेकिन को भगवान के बराबर नहीं हो सकता। जब चाहे भगवान उसको भुला सकते हैं सब कुछ, जब चाहे तो याद कराते हैं। जैसे एक पंक्ति आती है, सोई जानहि जेहि देहु जनाए। वही भगवान को जान पाता है जिसको भगवान खुद चाहते हैं जनाना, अपने स्वरूप को जिसके आगे प्रकट करना। इसलिए इस बात को विचार करके किसी को भी अहंकार थोड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस बात से अगर थोड़ा भी कुछ साधन भजन क्या कर लिया, थोड़ा सा ध्यान लगा लिया या इससे, तो ये नहीं सोचने जी अब तो मैं तो बड़ा सिद्ध हो गया, बड़ा महान हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन जैसा भी जो है उसको भी स्मृति, उसको भी वो भी याद नहीं रख सकता, लेकिन भगवान बिल्कुल अलग। जबकि दोनों का एक साथ जन्म हुआ है, भगवान का भी और अर्जुन का भी, लेकिन दोनों का अंतर यहाँ पर बताया गया है। कितना अंतर है भगवान कृष्ण यहाँ अपने इससे बता रहे हैं शब्दों में। फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति की, उसमें अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी दे रहे हैं भगवान के क्या सूचना, कि भगवान मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो सृष्टि की सबसे प्रथम जीवात्मा है, सबसे शक्तिशाली जीवात्मा। वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं भी आदि पुरुष का अर्थ जो सबके उद्गम है, सब कुछ जिनसे निकला है, या जो सबके कारण है, सर्व कारण कारण, उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा, अर्थात वो गोविंद हैं, वो भगवान गोविंद, वो कोई सामान्य बालक या कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जो अद्वैत, एक उधर द्वैत होता है, दो अद्वैत, अर्थात जो एक ही है, उन जैसा कोई दूसरा नहीं है, फिर सर्व सब जगह व्याप्त है। स्वयं और स्वयं की शक्ति के रूप में, जैसे सूर्यदेव उदित होते हैं सुबह और उनकी प्रकाश रूपी शक्ति सारे संसार में फैल जाती है, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी अपने उस दिव्य शक्ति योग माया के द्वारा सब जगह व्याप्त हैं, अद्वैत अच्युत हैं, जिनका कभी भी गिरना या पतन नहीं होता। फिर सामान्यतः जीवों की क्या स्थिति है, सभी जीवों की, कि को कभी पाप में लिप्त हो जाते हैं, कभी अधर्म में, कभी अनीति में, ठीक ठाक चल रहे हैं साधना में करते करते अचानक गिर जाते हैं, माया के द्वारा आकर्षित हो जाता है मन, उनका वासनाओं में गिर जाते हैं।
लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद जो हैं वो अच्युत हैं। वो किसी भी परिस्थिति में चाहे 16,108 रानियों से विवाह किया तो, चाहे एक ही समय में 16,108 महलों में रह रहे हैं तो, या फिर कोई भी अन्य परिस्थिति के अंदर कंस के द्वारा कितने असुर राक्षस भेजे गए, लेकिन भगवान किसी भी परिस्थिति के अंदर उनका गिरना या अच्युत, उनका वो नहीं होता कि हाँ उन्होंने उनका वध कर दिया। जैसे कंस भेजता था बार बार असुरों को, किस लिए? कृष्ण का वध करने के लिए। मूर्खता वही, वो कृष्ण का वध करना चाहता है। असुर लोगों की यही सोच होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का वध करना चाहते हैं, जिससे वो सोचते हैं हम खुद ही भगवान बन जाएंगे ना, फिर एक बार इनको मार देंगे तो फिर उसके बाद हम ही ईश्वर हैं, हमारी सब पूजा करेंगे। जिसका उदाहरण है हिरण्यकश्यप, जो अपने को भगवान कहलवाता था जबरदस्ती, और सारे संसार में कोई अगर भगवान विष्णु का नाम लेता, वो उसका मिल गया उसके, तो परिणाम में उसकी हत्या करवा देता था, उसका ऐसा दंड देता था, मृत्यु दंड। इससे जब सब भगवान विष्णु का नाम लेना धरती पे बंद कर दिया। और यहाँ पर इसी बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो अनादि हैं, ना तो उनका कोई शुरुआत आरंभ और ना ही उनका कोई अंत है कोई ऐसा कि एक समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है या उनका शरीर नष्ट हो जाता है। नहीं, उनका सब कुछ दिव्य है। और यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, कोई एक रूप में, अनंत रूपों में, हर युग में अनेक अवतार वो ऐसे लेते हैं समय काल परिस्थिति को देखकर। कभी अंशावतार, कभी गुणावतार, कभी शक्तावेश अवतार, और हर सभी जीवात्माओं के साथ में परमात्मा रूप में रहते हैं, अनंत रूपों में। हर जीवात्मा के साथ में है, हृदय के अंदर, हर योनि में। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। कि जबकि सबसे ज्यादा, जैसे कह सकते हैं ना कि सृष्टि के बिल्कुल आरंभ, सतयुग जब आरंभ हो तब से पहले भगवान हमेशा से हैं, सबसे पुरातन है, लेकिन फिर भी नित्य नव यौवन, कभी भी वो वृद्ध नहीं होते। जैसे कई बार फिल्मों में या इन सब में क्या दिखाया जाता है, सीरियलों में, ब्रह्मा जी को एक वृद्ध की तरह दिखाया जाता है, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, क्योंकि वो ये सोचते हैं पुरातन का मतलब है कि वो निश्चित रूप से अब तो बूढ़े होंगे। लेकिन वो इस अज्ञानतावश इस बात को नहीं समझ पाते कि वास्तव में जो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाए तो फिर उसके नजदीक वृद्धावस्था नहीं आती। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी वर्णन करें कि श्री कृष्ण जो है नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को, जो सत्य चित और आनंद स्वरूप हैं, ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं। और भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है, सत्य का अर्थ है सदा रहने वाला, जो कभी नाश नहीं होता, जिनके रूप, चित जो ज्ञान से परिपूर्ण है, उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, और जो आनंद से परिपूर्ण है, जिनमें आनंद परिपूर्ण है, उनको आनंद ढूंढने के लिए कहीं और नहीं किसी की मदद चाहिए। ऐसे सच्चिदानंद रूप को पराया श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं। जो श्रेष्ठ वैदिक, जो वेदों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण हैं, वो वास्तव में जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूप। किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त जो कृष्ण के अलावा किसी को ना जानते हैं ना मानते हैं, और जो भक्ति के द्वारा इतने शुद्ध हो चुके हैं, शुद्ध अवस्था में, कि किसी तरह से सतोगुण के प्रभाव से भी ऊपर उठ गए हैं, तो वे, उनके दर्शन नित्य ही उन्हें होते रहते हैं। भगवान कृष्ण का नित्य दर्शन होता रहता है। ये नहीं कि हाँ एक झलक मिली फिर पता नहीं
6 महीने दर्शन नहीं होना, नित्य दर्शन होते हैं जो ऐसी अवस्था तक पहुंच जाए। और अवसर हम सबके पास में है, लेकिन अब देखना यह है कि कौन केवल सब संसार से मन को हटा के केवल कृष्ण में लगाता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में भी यह कहा गया है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं। भगवान राम के रूप में नरसिंह आदि अवतार, नरसिंह, वामन, वराह, वत्स्य, ऐसे असंख्य अवतार हैं भगवान। तो ये सब कहां से निकले हैं? इन सब अवतारों का उद्गम है भगवान गोविंद से। इसलिए यहाँ पर वर्णन है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो सारे राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा उनके अंशा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी, अंशा अवतार भी ले रहते हुए फिर भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, भगवान कृष्ण के नाम से विख्यात, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं। और वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। और वेदों में क्या कहा है? भगवान जो है वैसे तो उनमें किसी तरह का कोई द्वैत नहीं है, कि उनसे अलग कुछ नहीं है सब भगवान से, लेकिन भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। जैसे मणि है, उस पर प्रकाश पड़ता तो अनेक तरह के उसमें इस तरह से रंग परिवर्तित होते हुए दिखते हैं, कभी किसी रंग में, कभी किसी रंग में, लेकिन फिर भी वो मणि तो एक ही रहती है। इस तरह से इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ सकते हैं। और भगवान के ऐसे रूपों को प्रभुपाद जी कहते केवल जो निष्काम भक्त है वो समझ पाते हैं, उसके अलावा जो अभी सकाम है ना, वो नहीं समझ सकते। ये बात विचारने वाली है यहाँ पर, कि जब तक हृदय में निष्कामता नहीं है ना, तब तक कितना भी जप करेंगे, कितना भी साधन करेंगे, लेकिन पूर्ण नहीं जान सकते भगवान को। पूर्ण जानने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति समझ सकते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, भगवान वेदों के द्वारा भी जानने में दुर्लभ हैं। जिसे कहते हैं गुरु महाराज पंक्ति में, नेति नेति गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति कह के उसका पार नहीं किया, अब और आगे नहीं वो गा सके भगवान के स्वरूप को, लेकिन केवल निष्काम भक्त ही समझ सकते हैं। पढ़िए ये पैराग्राफ, वेदों में भी कहा गया है। गीता माता जी पढ़ेंगे आपको? हरि बोल प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक मिनट। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं।
और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु श्री कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आगे जो वर्णन है, जैसे एक बात पर जो ध्यान देने का भी कहा, भी पॉइंट आउट करते हुए इस बात को कि प्रभुपाद जी कहते हैं इन सारे जो भगवान के रूप या अवतार हैं, केवल विशुद्ध निष्काम भक्त ही सारे रूपों को भगवान के समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। केवल वेदों का कोई अध्ययन करके भगवान को समझना चाहे तो वो संभव नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसलिए विशुद्ध निष्काम भक्त बनना पड़ेगा अगर वास्तव में भगवान और उनके अवतारों को ठीक से जानना है। जैसे वो हैं वैसा ही अगर भगवान को जानना है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस चास्मी तत्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कि भक्त्या माम, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। कैसा? जैसा मैं हूं वैसा मुझे, तत्व से, वास्तव में। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं जब राजा कहीं जाता है तो अकेला नहीं जाता, उनके साथ, राजा के साथ में उनके मंत्री, उनके अंगरक्षक, उनके सेवक, वो सब भी साथ साथ जाते हैं सेवक। ऐसे ही भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उनके पार्षद उनके साथ साथ आते हैं धरती पर उनका सहयोग करने के लिए। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक में से पता चलता है
कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। उस समय अर्जुन भी उपस्थित थे किसी रूप के अंदर, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका कि पिछले जन्मों में कहाँ कहाँ उसका जन्म हुआ, कैसे कैसे भगवान की लीला में वो सहयोगी, उसे कुछ याद नहीं। अर्जुन अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। ये अंतर है जीवात्मा और परमात्मा। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अभी भले ही अर्जुन की ऐसी शक्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है कैसे भी करके उनका, लेकिन पिछले जन्मों में जो घटना घटी अर्जुन इसमें अक्षम है, इसमें सक्षम नहीं अपने उन घटनाओं का स्मरण रख सके। कब कब उसे कौन कौन से जन्म लेने पड़े, किस किस तरह के जन्म लेने पड़े और क्या क्या सेवा में रहा, किन अवतारों की कुछ याद नहीं है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, कितनी बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, संसारिक दृष्टिकोण से वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कभी भी परमेश्वर के बराबर सम नहीं हो सकता, बराबर इक्वल, ना गुरु के और ना भगवान के। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है। जो भगवान के नित्य संग में रहते हैं, चाहे इस धरा पर चाहे किसी भी अन्य ब्रह्मांडीय लोक में, वो मुक्त पुरुष होते हैं, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। भले मुक्त पुरुष है वो जीवात्मा, लेकिन भगवान के बराबर नहीं होता इक्वल। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते, चाहे इस भौतिक जगत की संगति में है लेकिन अपने को नहीं भूलते। तब तक भी उन्हें पूरा ये स्मरण उनको रहता है इस बात का, अपनी वास्तविक पहचान अपने बारे में। भगवान क्या यही अंतर है जीवात्मा और परमात्मा का भगवान। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते हैं। क्वालिटीज में भले ही एक जैसे हैं दोनों, भगवान और जीवात्मा, जो गुण भगवान में है वही सारे गुण अंश रूप में उस जीवात्माओं में भी हैं, लेकिन क्वांटिटी, मात्रा का अंतर है। भगवान कृष्ण में वो गुण कैसे हैं, जैसे अथाह समुद्र, और जीवों में गुण कैसे हैं, जैसे समुद्र की एक बूंद। तो विचार कीजिए क्या ऐसा अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में। लेकिन अज्ञानतावश जिनको जीवन में भक्ति का मार्गदर्शन नहीं मिला या विषय वासनाओं में जिन्होंने अपना जीवन खोया, उनको ये बात विचार ही नहीं, सोच ही नहीं। वो केवल एक पशु की तरह खाने, सोने, इंद्रियों का तर्पण करने और शरीर परिवार की चिंता करने के बाद दुनिया छोड़कर फिर 84 के चक्कर में डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के साथ, अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, अर्थात अर्जुन के समान कोई मुक्त पुरुष क्यों ना हो, तो भी भगवान की समानता नहीं कर सकता। ये तो भगवान लीला में ऐसा कर रहे हैं, कभी उन गोप बालकों के साथ खेलते हैं, कभी उनकी पीठ पर वो चढ़ जाते हैं, कभी भगवान उनकी पीठ पर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। भले ही जीव
मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। भक्त हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, हमेशा भले ना बोलते लेकिन कभी कभी भूल जाते। जब परिस्थिति कोई ऐसी आ जाती है तो अर्जुन जो है वो भूल जाते हैं इस बात को। भगवान का स्वभाव प्रकृति कैसी, इसलिए तो कहा ना अर्जुन ने कि भगवान कृष्ण की बात को काटकर उनकी बात नहीं माननी चाहिए। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है। लेकिन दैवी कृपा जो है उस पर भगवान की जो भक्ति है या देवी शक्ति के योग माया है, ये कृपा से वो तुरंत समझ जाता है भगवान की स्थिति क्या है। जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। जैसे भगवान 16,108 रानियों के साथ द्वारिका में 16,108 रूप कर लेकर रहे, लेकिन इस बात को नारद जी ने जब परीक्षा जानना चाहा तो एक में घुसे तो देख रहे हैं भगवान शयन कर रहे हैं। प्रणाम करके बाहर हो गए कि किसी कोई शयन कर रहा हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरे महल में गए कि भगवान तो वहां शयन कर रहे हैं, तो अब दूसरे महल में तो किसी हालत में हो ही नहीं सकते, लेकिन दूसरे महल में घुसे तो क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और वो जो रुक्मणी माता वो पंखा कर रही हैं। फिर वापस हो गए, भी भोजन कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तीसरे में घुसे तो वहां पर देख रहे हैं कि कुछ और ही भगवान स्नान कर रहे हैं। ऐसे हर महल में जाते हैं, नारद जी को एक अलग लीला दिखाई देती है। तो नारद जी तो उसी समय देखकर समझ गए इस बात को, जो यहाँ पर वर्णन है कि विशुद्ध भक्त ही समझ पाएगा उनके लिए। जबकि अभक्त जो भक्त नहीं है या असुर हैं, जो राक्षस की तरह के स्वभाव के असुर हैं, इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता कि आखिर ये दिव्य प्रकृति है क्या, दिव्य कृपा कि कैसे ये सब हो जाता है। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं जड़ पाते। जो असुर लोग हैं, असुरी स्वभाव के लोग हैं, जिनकी मस्तिष्क दिमाग जो आसुरी हैं, हमेशा नेगेटिविटी से भरे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते भगवान कृष्ण की लीला को स्वीकार करते हो। एक हमारे भी संपर्क में थे, बड़े वेद पाठी थे, पूरी उम्र भर वेदों का अध्ययन किया, लेकिन जब एक बार कभी बात हुई तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ठीक है, कृष्ण महापुरुष हो लेकिन भगवान नहीं। और फिर साथ में महापुरुष के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं उनके भी तो पैर के अंगूठे में बाण लगा था जिससे उनकी मृत्यु हुई। तो फिर अगर मृत्यु ही हो तो फिर महापुरुष किस बात का है। लेकिन कभी अध्ययन, कभी श्रवण ही नहीं किया। उस समय तो केवल यहाँ पर जो वर्णन है कि कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है। लाखों वर्ष पहले भी भगवान कृष्ण ने जो जो कार्य संपन्न किए है वो उसकी सब याद है उन्हें, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, अर्जुन को याद नहीं है कुछ भी पिछले जन्मों का। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, दोनों ही शाश्वत है, सदा रहने वाले, अर्जुन भी और कृष्ण भी। लेकिन कितना बड़ा अंतर है भगवान में और जीवात्मा में। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। कि जैसे ही कोई अलग दूसरा शरीर मिलेगा सारी बातें भूल जाएंगे। जो सोचते हैं ना कि हाँ अगले जन्म में फिर हम ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहेगा। कितना भी पैसा कमाया लेकिन अगले जन्म कोई गारंटी नहीं मनुष्य का मिलेगा भी या कोई और ही पशु पक्षी का मिल जाए। अगर मिल भी गया तो फिर कोई पहचानेगा नहीं घर वाला। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं। जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो कभी बदलता नहीं, एक ही रहता है, जैसा नव यौवन रूप में सदी सदा रहने वाला सत्य चित आनंद स्वरूप। यही अंतर है
यहाँ पर वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं अद्वैत का अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं। और चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं, एक ही है भगवान, शरीर भी और आत्मा भी। जैसे हम में क्या है, शरीर के अंदर आत्मा अलग से हृदय के अंदर है, लेकिन शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत सदा रहने वाली। लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर भी और आत्मा दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं कि आत्मा भगवान कृष्ण से अलग है, उनकी आत्मा आत्मा और शरीर एक ही है, अभिन्न है। अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है कि जीव जो है वो बार बार गिर जाते हैं अपनी वैचारिकता में, अपने खान पान, अपने रहन सहन, कार्यकलापों में, कर्मों में, लेकिन भगवान की एक जैसी रहती है स्थिति। और सामान्य जीव से भिन्न बने, अपनी पहचान रहती है अलग। तब वे, जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं तब ऐसा होता है, सामान्य जीव से भिन्न उनकी स्थिति। असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति के से तालमेल नहीं बैठा पाते। और असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसका वर्णन आगे फिर अगले श्लोकों में है। इसलिए वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाते। असुरगण भगवान कैसे हैं क्या, इस बारे में कितने भी प्रयास करके देखिए ना, कंस हैं, रावण हैं, ऐसे कितने असुर हुए, लेकिन क्या कोई समझ पाया, कृष्ण को पहचान पाया? नहीं। और उन्होंने फिर भी भगवान से भी ईर्ष्या करनी शुरू कर दी, उनको मारना चाहते हैं। तो ये कैसी अज्ञानता है, विचार कीजिए। और ये अज्ञानता कहाँ से आई? संग दोष, फिर खान पान, रहन सहन और कार्यकलाप, ये तीन चीजों से, इनसे विचार करना। ऐसे ही हमारे ये स्थिति की दिव्य प्रकृति में हम स्थित हो सकते हैं, अगर हमारा सब कुछ भगवान को समर्पित होकर अगर हम करें। जैसे यहाँ पे वर्णन भी है, पहले प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि निष्काम, विशुद्ध निष्काम भक्त समझ सकेगा ऐसे। सोचिए, अब विशुद्ध निष्काम भक्त बनना कितना जरूरी है। अगर कोई वास्तव में भगवान को जानना समझना चाहता है, एज इट इज उनके दर्शन करना चाहता है नित्य, तो उसको विशुद्ध निष्काम भक्त बनना होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप।